मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस। ये है क्वेश्चन ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। लास्ट क्लास हम लोग बैटरी के बारे में सब कुछ कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, आइडियल सेल, चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ग्राफिकल फॉर्म, सब कुछ कंप्लीट। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। आज क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन हम लोग प्लान करते हैं और एक मैंने क्वेश्चन यहाँ नोट कर दिया है। ये एक सिंगल सेल है, वन सेल है, और ऐसे वन सेल कितने ऐसे सेल्स का जरूरत है, नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स एंड इट्स कॉम्बिनेशन, उसको कैसे कंबाइन करना है। विच गिव करंट ऑफ 8 एम्पियर थ्रू एक्सटर्नल लोड ऑफ 5 ओम। एक्सटर्नल लोड है 5 ओम है, उसमें करंट देना है 8 एम्पियर। ऐसे कितने सेल चाहिए और कैसे अरेंज करना है, जो लास्ट क्लास आपको रिजल्ट पर क्लियर करना है, क्योंकि रिजल्ट आपका कंप्लीट रहेगा तभी ये बनेगा आपको। स्टार्ट करते हैं। प्लान करते हैं कि मान लीजिए n सेल्स इन सीरीज में ले रखा है मैंने, बहुत सारा आइडेंटिकल n आइडेंटिकल सेल्स है, सीरीज में ले लिया। नंबर 1 केस 1, लेट वैसे n सेल्स ले लिया और इन सीरीज में ले लिया मैंने, इन सीरीज, ठीक है। सो n सेल्स ले लिया और सीरीज में, वैसे n आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में ले लिया मैंने। तो आप पढ़े हुए हैं कि अगर आपका n सेल्स है और सीरीज में है, बहुत सारा सेल ऐसे लेकर के ऐसे डॉट डॉट करके आपने सीरीज में ले लिया है, और ये एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड जिसका रेजिस्टेंस है R, ऐसे एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल लोड के थ्रू करंट यहाँ लिखा हुआ है कि नाउ 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। एक्सटर्नल लोड जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम और 1 and 2 and 3 अप टू द n आइडेंटिकल सेल्स है। हर सेल का EMF जो है वो 2 वोल्ट है। यहाँ पे 2 वोल्ट हुआ, यहाँ पे भी 2 वोल्ट हुआ, और हर एक का EMF 2 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, ये 0.5 ओम है, ठीक है। हम लोग पढ़े हुए थे कि n आइडेंटिकल सेल्स जो है अगर सीरीज में रहेगा, इक्विवेलेंट टू अ सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल बन जाएगा, और सिंगल सेल जो होगा उसका EMF हम लोग पढ़े हुए थे कि इसका EMF NE के बराबर होता है। मतलब हर एक का वोल्टेज 2 वोल्ट है तो 2N हो जाएगा, और रेजिस्टेंस 0.5 तो 0.5N हो जाएगा, 0.5N इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल लोड है, और इसमें करंट जो जा रहा है वो है 8 एम्पियर। यहाँ करंट फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर, ठीक। रिजल्ट आप जानते हैं कि नाउ करंट जो होता है I जो इक्वल टू जो होता है टोटल EMF N इंटू EMF, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R और N इंटू स्मॉल r। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ 8 है, और ये है N EMF 2N, कैपिटल R है 5, और ये है 0.5 इंटू N। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 40 और प्लस 4N इक्वल टू 2N। देखिए यहाँ पे, सो 40 इज इक्वल टू -2N। सो N का वैल्यू जो है वो -20 है, और ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। N तो एक होल नंबर होता है, नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 नंबर में रहेगा, और होल नंबर रहेगा, निगेटिव नहीं कभी रहेगा। तो N कभी भी पॉसिबल नहीं है, निगेटिव नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस लेते हैं कि n सेल्स इन अ पैरेलल, फिर प्लान करते हैं, देखते हैं क्या आता है। केस 2, तो हमें अरेंजमेंट चाहिए और कितने सेल्स हैं वो चाहिए, तो ये केस नहीं पॉसिबल है, ये नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड केस 2, let n cells are in parallel, let n cells in parallel
आप रिजल्ट जानते हैं कि पैरेलल केस में आप रिजल्ट पढ़े हुए हैं, एन सेल्स जब पैरेलल में हो जाएगा, मान लीजिए आपको एन आइडेंटिकल सेल्स है और ये पैरेलल में, ऐसे आप प्लान कर रहे हैं कि ये आइडेंटिकल सेल्स है और ये एक्सटर्नल लोड है, कैपिटल आर है और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है और बहुत सारे सेल्स हैं वो पैरेलल है। ठीक, कैपिटल आर जो हुआ आपका ये 5 ओम है और करंट लिखा हुआ है यहाँ पे 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल लोड से और हर एक सेल का ईएमएफ 2 है और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, ऐसे एन सेल। सो जब पैरेलल में रहेगा एन आइडेंटिकल सेल्स तो आप पैरेलल में आप जानते हैं कि नाउ सेल जो होता है एक सिंगल सेल का रोल प्ले करेगा और सिंगल सेल जो हो जाएगा कुछ ऐसा। इसका ईएमएफ ई के बराबर हो जाएगा, ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाई एन हो जाएगा और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है आपका 5 ओम है और करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो 8 एम्पियर। ठीक, अब आप एक क्वेश्चन बना लें कि टोटल करंट, जो टोटल करंट हुआ वो टोटल ईएमएफ और डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई एन, ये है, ये रिजल्ट हो गया। टोटल करंट कितना हुआ 8 एम्पियर, ईएमएफ ई जो है 2 वोल्ट है, कैपिटल आर 5, स्मॉल आर बाई एन, आर का मतलब 0.5 बाई एन, सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ हुआ 40 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाई एन इज इक्वल टू 2, अगेन नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो 4 बाई एन इज इक्वल टू -38। तो एन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये तो ये पॉसिबल नहीं है, ये चीजें नहीं पॉसिबल। सो दोनों केस नहीं हुआ, सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, इसका मतलब ये मिक्स कॉम्बिनेशन में आएगा। सो मिक्स कॉम्बिनेशन में चेक कर लेते हैं, वहां पे भी आप हम लोग चेक करते हैं। केस 3, let capital N cells in mixed combination in which small n cells in series. So n cells in series and m number of rows। ठीक, मान लीजिए कैपिटल एन ले रहे हैं, कैपिटल एन सेल्स इन मिक्स कॉम्बिनेशन जिसमें n सेल्स इन सीरीज और m नंबर ऑफ रोज हैं। चलिए प्लान करते हैं और इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो पहले प्लान करते हैं कि ऐसा फिगर आपका ऐसा रहेगा, बड़ा फिगर रहेगा, यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर था 5 ओम, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो है 8 एम्पियर। सो मान लीजिए एन सेल्स सीरीज में है, और ऐसे एम रो है, एम नंबर ऑफ रो है। ठीक है, सो ये है 1 और 2 और डॉट 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 एन सेल्स इन सीरीज और ये नंबर ऑफ रो है, एम नंबर ऑफ रो। ठीक है, हर एक का ईएमएफ जो है हम लोग जानते हैं कि हर एक का ईएमएफ जो हुआ वो ईएमएफ वो है पढ़ा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2 वोल्ट और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम। ठीक, हम लोग कल लास्ट क्लास हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़े थे और ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होगा वो स्मॉल एन और इनटू स्मॉल एम।
तो हमें सेल्स का अरेंजमेंट चाहिए और हमें देखना है कि कितने सेल्स हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि ये जो है कॉम्बिनेशन है वो इक्विवेलेंट टू, वो जो फिगर है पूरा फिगर रिप्लेस हो जाएगा। सारे सेल्स जो सीरीज में है और पैरेलल में है वो इक्विवेलेंट टू ऐसे हो जाएंगे इस तरह से। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पे एन ईएमएफ हो जाएगा सीरीज के चलते, और ये एन आर और डिवाइड बाय एम हो जाएगा। ये कैपिटल आर है और ये करंट आई। हम लोग पढ़े हुए सब समझे हुए हैं लास्ट क्लास। अब बताइए यहाँ करंट जब निकालेंगे, करंट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और एन इंटू स्मॉल आर बाय एम। देखिए यहाँ हम लोग डाटा पुट तो कर देंगे, यहाँ पे ये पुट करेंगे बट सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बताया था कि डाटा पुट तो कर देंगे आप यहाँ बोल तो देंगे कि हाँ ये 5 ओम है, चलिए ये पुट कर लेंगे। ये करंट जो है वो 8 एम्पियर है, ये भी आप पुट कर लेंगे। ये ईएमएफ जो है वो ईएमएफ आप जानते हैं कि 2 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.5 ओम है। सारा डाटा पुट कर देंगे बट सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि आपके पास इक्वेशन तो एक ही है और अननोन तो 2 है, एक एन भी है और एक एम भी है। एक इक्वेशन अननोन 2 है, तो सॉल्व तो होगा नहीं। सॉल्व करने का ट्रिक मैंने बताया था, ट्रिक ये था आपका कि आप फॉर मैक्सिमम करंट आपको ये ट्रिक जो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कैलकुलेशन में, और मैक्सिमम पावर, अगर आप मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम पावर यूज करेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस, मैंने बोला था इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम हो जाता है। मैं आज डिफाइन कर दूंगा, ये मैं डिराइव कर दूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसी से बनेगा ही, अदरवाइज आप कैसे बना पाएंगे बताइए। इक्वेशन एक ही है और अननोन 2 है, एक एन है एक एम है, हमें एन भी चाहिए एम भी चाहिए, टोटल सेल्स भी चाहिए। टोटल सेल्स जो होता है वो एन इंटू एम है, टोटल सेल्स भी चाहिए। तो हमें इसको प्लान करना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम करंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और ये टर्म दोनों बराबर करना पड़ेगा, और जैसे आप दोनों बराबर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आप चेक कर लेंगे, जैसे आप बराबर करते हैं तो बराबर करने पे 2 इक्वेशन आते हैं। 2 इक्वेशन ये आएगा, एक इक्वेशन आएगा आई इज इक्वल टू एन और ईएमएफ और डिवाइड बाई ये कैपिटल आर के बराबर करेंगे तो 2 कैपिटल आर, या फिर एम ईएमएफ और डिवाइड बाई 2 इंटू स्मॉल आर आ जाएगा। अब आप पुट कर लीजिए, एन भी निकल जाएगा एम भी निकल जाएगा और आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स भी आ जाएंगे। चलिए प्लान कर लेते हैं। यहां पे अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, आई है करंट कितना है 8, एन और ईएमएफ कितना हुआ, ईएमएफ का वैल्यू 2 और डिवाइड बाई 2R 2 और कैपिटल आर है 5 है। तो यहां से मिल गया एन का वैल्यू जो हो गया वो 2 कट गया 40 सेल्स इन सीरीज, ठीक है, 40 सेल्स इन सीरीज। नाउ नेक्स्ट होता है, अगर ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, आई 8 इज इक्वल टू एम, ईएमएफ है 2 और स्मॉल आर 1/2 और ये 2 कट गया 4। सो एम सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो है इन रो, नंबर ऑफ रोज जो हो गया वो हो गया 4, और इस तरह टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैपिटल एन स्मॉल एन इंटू एम, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हो जाएगा 160। तो 160 सेल्स है जिसमें 40 सेल्स एक लाइन में रहेगा और वैसे 4 रो बनाना है। देखिए तो लास्ट क्लास जो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़े थे, तो देखिए उसमें एक सिंपल क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है कि हर केस में ट्रायल लेके चलना है। सीरीज है कि पैरेलल है कि फाइनली मिक्स मिला, तो मिक्स मिला तो बनाने का तरीका यही है कि आप इसमें इन दोनों टर्म को बराबर करेंगे तभी बनेगा आपको क्वेश्चन। तो ये जो कंडीशन लास्ट क्लास मैंने बताया था, मैक्सिमम पावर मैक्सिमम करंट, उसी से आपको एन और एम अलग हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, वो एम्स का क्वेश्चन है। ये एम्स का क्वेश्चन है। सिंपल ही क्वेश्चन बड़ा है, स्टेटमेंट बड़ा है, बट एकदम आसान है। फिगर भी दिया हुआ था पेपर में। और हम लोग डिस्कवरी या ज्योग्राफी चैनल पे देखते रहते हैं कि इल एक फिश है, फिश। और वो फिश जो है, जैसे आप उसको नदी में रहती है फिश, नदी या समुद्र, और जहाँ नदी मिलता है ना, उसके पास ज़्यादा फिश मिलेगी, इल मिलती है। तो इल को जैसे ही आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो अपने सराउंडिंग जो है वो पूरा करंट जनरेट कर देती है। ठीक है, वो सराउंडिंग जैसे ही आप इसको पकड़ेंगे तो पानी में जाएंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे, पूरा करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, पूरा करंट आना शुरू हो जाता है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल एक सेल बना लेती है, वो अपने सराउंडिंग, अपने बॉडी के अराउंड चारों तरफ एक सेल बनाएगी। और जैसे मान लीजिए आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, आपका मान लीजिए बॉडी का रेजिस्टेंस है 500 ओम, और इल्स को ऐसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो एम्स में क्वेश्चन आया है कि आप बताइए कि ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगी, आपकी बॉडी में कितना एम्पियर का करंट आएगा। और ऐसे बताया गया कि बड़ा इल फिश है और वो एक बायोकेमिकल सेल बना रही है, और उसमें बहुत सारे सेल, 5000 सेल तो एक सीरीज में है, हर एक आइडेंटिकल 0.15, ये 1/4 ओम का, और ऐसे 100 रो है। और इस तरह इल्स बीच में आ जा रही है, और जब आप इसको पकड़ेंगे तो आपके बॉडी में करंट आ जाएगा। वो करंट कितना है? अभी तो मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़े थे, आप जानते हैं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप ऐसे कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन अ सेल सीरीज में 5000, कितने रो हैं? तो 100 रो है। हर एक सेल का ईएमएफ कितना है? एक सेल का ईएमएफ लिखा हुआ 0.15 वोल्ट है। हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस है 1/4, ये 1/4 कर लेंगे, ओम ऐसा हुआ। लोड कितना है? लोड है द 500 ओम, ये। और इसमें करंट चाहिए हम लोग को, ठीक, इसमें करंट चाहिए। आप जानते हैं कि ये सेल जो है वो कुछ ऐसा हो गया, इस तरह से मिक्स कॉम्बिनेशन में आ गया, और मिक्स कॉम्बिनेशन में एकदम सिंपल हो गया। और सिंपल का मतलब यहाँ है N और EMF, और ये है N और स्मॉल r बाई M हो गया, ये कैपिटल R हुआ, और यहाँ से करंट पास कर रहा है। सॉल्व करते हैं। करंट इज इक्वल टू EMF और N EMF और डिवाइड बाई कैपिटल R और प्लस और स्मॉल nr बाई m, ये ऐसा हो गया। सो कर लीजिए। सो करंट n है 5000, EMF 0.15, सॉरी 5000 है, 0.15। कैपिटल R है 500, स्मॉल n है 5000, स्मॉल r है 1/4, कैपिटल M है 100। सॉल्व करिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सा था बट कुछ भी नहीं क्वेश्चन है आपका। आप चेक करेंगे, ये हुआ 50 और यहाँ पे 15, ये है 5000, 500, 1 2 1 2, यहाँ है 12.5। सो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे 750, सो 512.5। सो सॉल्व करेंगे फाइनली 750। ऑप्शन में देख लेता हूँ, ऑप्शन में ठीक है 1.5 एम्पियर आ भी रहा है। अगर आप वहाँ पे यूज करेंगे 3 और डिवाइड बाई 2, नियरली 1.5 एम्पियर है भी ऑप्शन में। नेक्स्ट, बड़ा क्वेश्चन था बट कितना आसान है, एक लाइन में भी आप बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मान लीजिए कुछ ऐसे बड़ा सर्किट मैं दे रहा हूँ जैसे इस तरह से, और मैंने ऐसे बना दिया और कुछ इस तरह से प्लान कर लिया, ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है,
और फिर इस तरह से मैंने प्लान कर लिया। ये है 5 ओम है और ये भी 5 है और ये भी 5 है और 5 है और 5 ओम। ये रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पे 10 सेल है, 10 आइडेंटिकल सेल। होगी 10 आइडेंटिकल सेल, ऊपर में है 10 आइडेंटिकल सेल। और हर एक का EMF है 1 वोल्ट और ये है 0.5 ओम। ठीक है, नीचे में ऐसे 5 ले लेंगे। तो नीचे में 5 आइडेंटिकल सेल, बट नीचे के सेल्स अलग है, सब अलग है। इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट है और 1 ओम का। नीचे वाला सारा सेल 2 वोल्ट और 1 ओम का। ये सारा एरो एक ही टाइप से है, सब ऊपर का सब आइडेंटिकल है और नीचे का सब आइडेंटिकल है, बट नीचे का सब अलग है, ऊपर के रेजिस्टेंस से अलग है। ठीक, मुझे चाहिए था इस सर्किट में करंट चाहिए था, यहाँ पे करंट, इसमें करंट हम लोग को निकालना है ऐसे। देखिए बहुत फास्ट कर सकते हैं, आप जानते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज है और इसका ओवरऑल पूरा वैल्यू हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू इसका जो बीच का है वो वैल्यू तो हो गया 5 ओम है। आप चेक कर लेंगे, बैलेंस स्विच स्टोन ब्रिज पढ़ा हुआ है और ये ओवरऑल पूरा मिला करके 5 हो गया। ऊपर में 10 है, 10 सेल है, तो 10 सेल में ऐसे आप बना लेंगे 10 EMF, 10 इंटू EMF। 10 EMF का मतलब हुआ 10 वोल्ट हो गया और 10 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 5 ओम हो गया। नीचे में भी है आपको 5 बैटरी है और 5 बैटरी का जो कॉम्बिनेशन सीरीज में करेंगे तो सीरीज में ये 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई बाई 2 10, ये भी 10 वोल्ट हो गया। और यहाँ पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया वो 5 ओम, 1 2 3 4 5। ये सेल पैरेलल में आ गया। जब पैरेलल में आ गया तो यहाँ पे आप इसको आप 5 ओम रखेंगे और पैरेलल में ये जब पैरेलल बैटरी है तो पैरेलल में आप पढ़े हुए हैं, पैरेलल में EMF सेम रहेगा। EMF तो सेम हो गया, EMF तो 10 वोल्ट हुआ और इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया हाफ हो जाएगा, ये 2.5 ओम। बाकी हमें करंट निकालना है, वो तो किरचॉफ लॉ से आप बना लेंगे तुरंत। सो EMF इज इक्वल टू IR 5 प्लस 2.5, करंट इज इक्वल टू 10 7.5, सो 4/3, करंट इज इक्वल टू 1.33 एम्पियर हो गया। ये है करंट। तो ऐसे बड़े बड़े सर्किट भी रहते हैं, बहुत सारे सेल रहेंगे, बट एकदम इजी, बहुत आसान। नेक्स्ट, मान लीजिए मैं कोई भी अपने मन से कोई सर्किट ऐसे बना रहा हूँ आपको, और कोई भी सर्किट ऐसे मैंने कर लिया। ये है 2, यह है 2 ओम का, यहाँ भी है 2 ओम का और यहाँ पे है रेजिस्टेंस, ये भी है 2 ओम का और यहाँ बैटरी लगा दीजिए। होगी, मैं बैटरी का यहाँ पे कुछ भी अपने मन से यहाँ पे 1 वोल्ट ऐसे कर दे रहा हूँ और यहाँ 1 ओम कर दे रहा हूँ। सो 1 वोल्ट, यहाँ पे है 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 ओम। मुझे करंट चाहिए, बड़ी एकदम सिंपल सा।
सो आप बताइए, ये सीरीज में है। सबसे पहले हमें ये प्लान करना है सीरीज में, बट एक का बैटरी का ऑलरेडी मैंने रिवर्स कर रखा है। तो पहले ये देख लीजिए, 2 and 2, 2 and 2, 2 and 2 पैरेलल 1 और 1 + 2 3। तो यहाँ पे आप प्लान कर लेंगे, ये 3 ओम हुआ, यहाँ मुझे करंट चाहिए। और ये देखिए बैटरी, एरो एरो एरो, ये अपोजिट है, अपोजिट, फिर सेम आ गया। तो 1 2 3 -1 फिर +1, तो 3 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल मैंने आपको समझाया था कल, 3 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस तो जुटेगा, बट रेजिस्टेंस 5 ओम रहेगा, सारा रेजिस्टेंस रहेगा। रेजिस्टेंस सीरीज में सिंपल एडिशन होता है। बाकी किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ लॉ, टोटल ईएमएफ 3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3 + 5 8 एम्पियर, 3/8 एम्पियर हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन 5। सिंपल, कोई भी मैं अपने मन से ऐसे क्वेश्चन प्लान कर रहा हूँ कि जैसे आपका मान लीजिए कि ये 6 वोल्ट है बैटरी और ये है 4 वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए एक्सटर्नल लोड है जो 5 ओम है, और मैंने यहाँ 6 वोल्ट का एक बैटरी ले लिया और 1 ओम ले लिया, यहाँ 4 वोल्ट का एक बैटरी ले लिया और यहाँ 2 ओम ले लिया। ठीक है, ऐसे मैंने बना लिया। मुझे चाहिए था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ऑफ 6 वोल्ट, ये सो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये चाहिए था। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ऑफ 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट का जो सेल है उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था हमें। देखिए एकदम इजी, ठीक है, इजी से। दोनों सेल तो एक ही डायरेक्शन में है, तो आप किरचॉफ लॉ लगाइए ना। यहाँ पे आप किरचॉफ लॉ भी तो लगा सकते हैं। आप दोनों सेल का डायरेक्शन एक ही साइड है, तो मान लीजिए यहाँ से करंट इमिट हो रहा है और यहाँ भी करंट ऐसे आई इमिट हुआ, यहाँ आई हुआ, और ऐसे करंट फ्लो करते हुए ऐसे यहाँ तक चला है करंट। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं आप, बट उतनी जरूरत नहीं है आपको। ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखना हो तो कर सकते हैं आप, बट उसकी जरूरत नहीं है। बताइए, यहाँ पे है 5 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 6 वोल्ट और ये है 4 वोल्ट। ठीक, ऐसे करना है प्लान। और हम लोग को करंट, यहाँ पे करंट पास करना है आई, ऐसे आई, और हमें निकालना है, हम लोग को ये निकालेंगे, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले आई तो निकालते हैं, आई ऐसे। तो यही करंट आई है और आई पास करते हुए आई ऐसे करते हुए जाएगा, और हम लोग ऐसे इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे ऐसे, इस तरह से। सो ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। सो ईएमएफ जो किरचॉफ का लॉ है, किरचॉफ लॉ ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर जो समेसन है। तो ईएमएफ हो गया 6 + 4, 6 + 4 हुआ इज इक्वल टू आई, और आर में हुआ 1 + 2 + 5। तो यहाँ 10 हुआ और इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 8। तो आई का वैल्यू जो हुआ सो 5/4 एम्पियर। तो ये करंट हो गया, आई 5/4 एम्पियर हो गया करंट। अब हमें चाहिए था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप जानते हैं कि ये सेल जो है, आप देख लीजिए, ये सेल को अगर आप ऐसे प्लान करेंगे, ऐसे आप बना भी सकते हैं, बट ये आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं कि ये है 6 वोल्ट और ईएमएफ कितना है 1 ओम है, और यहाँ से करंट निकल रहा है, और निकलने पे ये सेल डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, और सेल जब डिस्चार्ज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ माइनस आई आर होता है। पढ़े हुआ ईएमएफ माइनस आई आर, 6 माइनस आई 5/4 आर 1 हो गया।
हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बैटरी उल्टा कर दूं तो बनी, अगर मैं बैटरी को उल्टा कर दूं, बैटरी उल्टा कर दे रहा हूं, बनी। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। लीड तो यही करेगा, इसका वोल्टेज ज्यादा है ना 6 वोल्ट, लीड यही करेगा। करंट जो लीडिंग बैटरी रहेगा, पोटेंशियल जिसका ज्यादा है उसी को लीड करना है। करंट ऐसे ही रहेगा, डायरेक्शन ये रहेगा, 6 वोल्ट के चलते लीड कर रहा है ना वो। किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ लॉ में ये तो ठीक है डायरेक्शन, बट इसका उल्टा है, यहाँ 6 - 4 और बाकी सब ठीक है, बाकी सब सही है। तो यहां हुआ 2, वन बाई 4 एम्पियर। सेम है, सब कुछ सही है। फाइव 5.75 वोल्ट चेक करिए। मान लीजिए वही एक फिगर है और मैंने ऐसे कर दिया, इस तरह से अरेंज कर दिया, और अब मुझे चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 वोल्ट बैटरी। ये ऐसे चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मेथड सेम है, और जो लीड कर रहा है, लीड तो यही 6 वोल्ट का बैटरी कर रहा है, और 4 वोल्ट और 6 वोल्ट में लीड यही करेगा। तो इसी के डायरेक्शन के अलोंग हम लोग बनाएंगे करंट का डायरेक्शन बनाएंगे और प्लान करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका बैटरी है ये 6 वोल्ट का, ये है 6 वोल्ट बैटरी, लीड यही कर रहा है, और रेजिस्टेंस 1 ओम, और यहाँ बैटरी है 4 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट का बैटरी, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। ऐसा हो गया। तो ये लीड कर रहा है बैटरी, तो करंट हम लोग इसी को फॉलो करेंगे कि ये है करंट का डायरेक्शन, और करंट ऐसे करते हुए ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ से पास करते हुए ऐसे, और करंट यहाँ आएगा ऐसे। ना किरचॉफ लॉ लगाना है हम लोग को, किरचॉफ लॉ ऐसे लगाना है, ये है अरेंज करना है किरचॉफ लॉ को ऐसे लिख लीजिए। सो ये डायरेक्शन जो है वो उधर की तरफ हो गया 6, और ये -4, 6 - 4 इज इक्वल टू आई, और आर, आई जो हुआ, और आर जो हुआ 1, और प्लस यहाँ पे है 2। देखिए आई इक्वल टू जो हो गया वो 2/3 एम्पियर करंट मिल गया। नाउ नेक्स्ट, अभी बैटरी देखिए डिस्चार्जिंग ही है, डिस्चार्जिंग सेल डिस्चार्ज हो रहा है, करंट उसमें से निकल रहा है। तो ये डिस्चार्जिंग सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF -IR 2/3, और यहाँ रेजिस्टेंस 1। सो ये हुआ आपका 18 -2 16/3 वोल्ट। तो 16/3 वोल्ट ओके। तो इस तरह आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और भी आपको आता है IT मेन में, मेडिकल में, बहुत सारे एग्जाम में। एक ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग पहले पढ़े भी हैं, बट फिर से रिपीट कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पैकेज में भी है, IT मेन में भी पूछा हुआ है, और मेडिकल में भी पूछा हुआ है। टू सोर्स EMF
connected in external resistance R, the internal resistance of two sources R1 and R2. So R1 and R2 connected with external load R. स्टेटमेंट लिखा हुआ था, हम लोग पढ़े हुए हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और लिखा हुआ है R2 ग्रेटर देन R1. टू सोर्स ऑफ EMF कनेक्टेड इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और लिखा हुआ द पोटेंशियल अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0. सो EMF नहीं लिखा हुआ, इसके बारे में क्या लिखा हुआ मैं एक बार फिर से चेक कर रहा हूँ. टू सोर्सेस ऑफ इक्वल EMF, ओके इक्वल EMF लिखा हुआ, ठीक है. कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है. देन आपको क्या चाहिए था, देन R चाहिए, कैपिटल R चाहिए, ये चाहिए. सेम कॉन्सेप्ट तो सब एक ही जैसा है, सारा चारों क्वेश्चन एक ही जैसा हुआ. EMF इज इक्वल टू IR. सो जब आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे, जैसे ये है बैटरी, ये ऐसे कर लेंगे, यहाँ फिर से बैटरी है, ये ऐसे कर लीजिएगा और यहाँ पे एक्सटर्नल लोड R कर दीजिएगा. ये कैपिटल R, ये EMF E, रेजिस्टेंस R1, EMF E और रेजिस्टेंस है R2, ऐसा ये. और इसमें आप बैटरी दोनों का एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर करंट यहाँ इमिट कर रहा है, ऐसे करंट हो रहा है, ये करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया. और अगर आप किरचॉफ लॉ लूप रूल लगा रहे हैं आपका, तो ये दोनों पॉजिटिव है, E प्लस E इज इक्वल टू I, तो R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R है ना. ये यहां से करंट मिल गया, करंट इज इक्वल टू 2 EMF R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. ये करंट के लिए ये रिजल्ट हो गया. अब जो बैटरी है सेकेंड सेल है, और सेकेंड सेल जिसका EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और ये डिस्चार्जिंग है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR2, और पेपर में लिखा हुआ गिवन है 0. इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ये पेपर में गिवन है 0, ये गिवन है. इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0, ये पेपर में दिया हुआ है इसमें. बाकी आप सॉल्व करेंगे. जब 0 है तो यहाँ पे EMF इज इक्वल टू I हुआ, R2 हो गया, तो इस साइड EMF हुआ और I जो हुआ 2 EMF R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R2 हो गया. सो यहाँ हुआ R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू 2R2. सो R2 कट जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हुआ R2 माइनस R1. R2 माइनस R1. तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आया हुआ, IIT मेन में भी है और PMT में भी पूछा हुआ है. PMT के कई एग्जाम में, नीट में भी पूछा हुआ है. ये एक और क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन तो अभी बहुत सारा है, हम लोग डिस्कस करेंगे. एक IIT एडवांस का करिए तो क्वेश्चन. नाइन. सो ऐसे फिगर लिखा हुआ है. ये वोल्ट मीटर,
फिगर सर्किट शो द ईच बैटरी EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, हर आइडेंटिकल बैटरी है तो ये है 5 वोल्ट है, हर बैटरी आइडेंटिकल है और ये 0.2 ओम आइडेंटिकल सेल है। ठीक, रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है उसका रीडिंग चाहिए, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। सारा बैटरी एक ही एरो में लगा हुआ है, सब बैटरी जो है वो सारा एक ही सेट में ऐसे पैटर्न में बना हुआ है। और अगर आप इस सर्किट में आइडियल है, आइडियल का मतलब इसमें करंट पास नहीं करेगा। अब अगर आप किरचॉफ लॉ भी लगा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे किरचॉफ लॉ अगर लगाइएगा यहाँ पे, तो किरचॉफ लॉ जो लगा रहे हैं आप, तो हर एक में करंट डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। एडवांस क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, क्योंकि हर बैटरी में करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, ऐसे ही करंट फ्लो करेगा और सेम करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, वही करंट ऐसे फ्लो करते हुए यहाँ से पास करेगा। सो किरचॉफ लॉ लगाइएगा तो EMF इज इक्वल टू IR, है ना, किरचॉफ लॉ। सो EMF, सारा EMF 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 5 टोटल EMF सब एक डायरेक्शन में। IR, सारा रेजिस्टेंस एक डायरेक्शन में है, I 0.2। सो यहाँ हुआ 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू I 1/5। और सॉरी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 8, प्लीज 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 है ना, 8 है ऐसे, तो 8 कट जाएगा। सो 8 कैंसिल हो गया, I का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे 25 एम्पियर। अब बताइए, यहां से करंट बाहर निकल रहा है ना, करंट बाहर निकल रहा है ऐसे, तो फिर उसी को ऐसे कर लीजिए, वही चीज तो हो गया। ये करंट जो बाहर निकल रहा है, ये करंट जो ऐसे बाहर निकला, इस फिगर को ऐसे बनाएंगे आप अगर इस फिगर को ऐसे बना रहे हैं और यहां से करंट निकल रहा है, इसका EMF है, EMF कितना है 5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.2 ओम है, और ये करंट दे रहा है, तो करंट दे रहा है तो डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग सेल हुआ। और जब डिस्चार्जिंग सेल है तो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, तो EMF माइनस IR कर लीजिए। बताइए, सो V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। सो EMF है कितना आपका 5, I का वैल्यू 25, R का वैल्यू R EMF R का वैल्यू 0.2 जीरो हो गया आंसर, 25 और ये 1/5। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 5 - 5, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0। सो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 0। जीरो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और ये PMT क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी छोटा सा क्वेश्चन है कि एक बैटरी है और बैटरी को डिस्चार्ज और चार्जिंग के बारे में लिखा हुआ है।
कि हम लोग चार्ज कर रहे हैं जैसे बैटरी इन्वर्टर का बैटरी होता है ना, चार्ज करते हैं हम लोग, चार्ज होगा तो चार्ज कर रहे हैं, 10 घंटे तक चार्ज कर रहे हैं, करंट यहाँ पे है 8 घंटे चार्जिंग ले रहा है, करंट यहाँ 10 एम्पियर और वोल्टेज है 15 वोल्ट। जब चार्ज हो गया तो जब डिस्चार्ज लाइट कट गया तो वो डिस्चार्जिंग शुरू हुआ, करंट देना शुरू किया, ये डिस्चार्जिंग लिखा हुआ है, करंट ऑफ 5 एम्पियर, सो सॉरी 15 आवर तक के लिए वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है और वोल्टेज है 14 वोल्ट। वॉट आवर एफिशिएंसी, वॉट आवर का मतलब क्या होता है, वॉट आवर का मतलब वॉट और आवर यूनिट देखेंगे तो एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, एनर्जी का एफिशिएंसी चाहिए। ये देखिए करंट जब देगा डिस्चार्जिंग सेल तो ये आउटपुट कहलाएगा और ये जब लेगा तो इनपुट कहलाएगा। तो ये आप क्लियर सा दिख रहा है कि आउटपुट, ये आउटपुट है, तो यहाँ पे आउटपुट करेंगे और आउटपुट एनर्जी आप पढ़े हुए हैं, आउटपुट जो एनर्जी आउटपुट होता है, जो एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, वो पढ़े थे Q इंटू वी पढ़े थे लास्ट क्लास, सब थ्योरी पढ़े हुए। एनर्जी गिवन बाय बैटरी, Q का मतलब हुआ I और इंटू T इंटू V। सो यूनिट छोड़ दीजिए, यूनिट क्योंकि यहाँ से कट ही जाएगा आपको, तो ये 5 रहने दीजिए, टाइम है 15 और ये है 14, यूनिट छोड़ दीजिए, ठीक है। रुकिए, यहाँ पे है ये इनपुट हुआ, यहाँ आप सप्लाई कर रहे हैं तो ये साइंस में हो गया इनपुट, हो गया इनपुट, ठीक है। तो इनपुट एनर्जी यहाँ पे हो गया इनपुट एनर्जी, इनपुट और ये एनर्जी हो गया। सो इनपुट एनर्जी जो हुआ वो है Q और इंटू वी, सेम I T इंटू वी, यूनिट रहने दीजिए, सब I रहने दीजिए 10, सही है। टाइम भी 8 आवर और यहाँ पे वोल्टेज 15 रहने दीजिए, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इफिशियंसी आप जानते हैं, एनर्जी इफिशियंसी का मतलब हुआ आउटपुट एनर्जी और डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी। इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट और एनर्जी, और इफिशियंसी है तो 100%। हो गया, सॉल्व कर लीजिए। सो आउटपुट एनर्जी 5, 15, 14 डिवाइड बाय इनपुट, सो 10, 8, 15, 8 और इंटू 100%, ठीक। 15 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, इफिशियंसी हो गया यहाँ पे 7, ये कट जाएगा यहाँ पे 2, 700/8%। तो इफिशियंसी जो हो गया आपका 700/8, कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, 700/8 87.5%। तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे 87.5%। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले ड्राइंग करना है आपको, जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। तो लैंप ऑफ फ्लैश लाइट, टॉर्च हो गया, टॉर्च जो पहले यूज होता था, टॉर्च जो ये आप बैटरी लगाते थे हम लोग इसमें और यहाँ बल्ब रहता था, ऊपर स्विच रहता था, दबाने पे लाइट चलता था, जो टॉर्च है वो उसके लैंप के बारे में। लैंप आगे हो गया, उसका रेजिस्टेंस 1.5 ओम है, 3 बैटरी लगाया गया है, तीनों बैटरी का जो है ईएमएफ आइडेंटिकल है और रेजिस्टेंस ये है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप। अब ये जो फिगर है, आप जब बैटरी लगाते थे, सब लोग यूज किए होंगे, टॉर्च कभी ना कभी देखे होंगे या घर में यूज किए होंगे। तो टॉर्च में जब आप बैटरी चलाते हैं, लगाते हैं, तो तीनों बैटरी सीरीज में रहता है, ठीक है। आपका जो तीनों बैटरी है, इस सर्किट को आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, एक बैटरी, दूसरा बैटरी हो गया, तीसरा बैटरी हो गया ये, और ये लैंप जो बल्ब है, बल्ब जो हुआ उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो गया, ये ईएमएफ है और ये तीनों ऐसे लगे रहेगा और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया। तो उसको थोड़ा सा फिजिक्स के सर्किट में ले आइए। मुझे चाहिए था इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए,
लोड के अक्रॉस करंट हम लोग आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं करंट ऐसे, या आप सीरीज में है तो वो भी करके बना सकते हैं। मान लीजिए अगर सीरीज में है, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो 3 है तो 3 EMF, 3R है तो 3R कर लेंगे, कैपिटल R है और यहां से करंट हुआ, अब हमें पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। चलिए यहां बताइए तो करंट इज इक्वल टू EMF जो हुआ 3 EMF और डिवाइड बाई कैपिटल R और प्लस 3 इंटू स्मॉल r, ठीक। निकालिए करंट इज इक्वल टू 3 EMF तो 4.5, कैपिटल R 1.5, 3 इंटू स्मॉल r ये 0.75, करंट जो हुआ 4.5, 2.25, करंट का वैल्यू जो हुआ वो है 2 एम्पियर, ठीक। करंट हो गया, बाकी अब निकल जाएगा V इक्वल टू IR। तो ये जो टॉर्च है, लैंप है, स्टेटमेंट ऐसे रहता है, ये भी मेडिकल क्वेश्चन है, उसको आप ड्राइंग कर लीजिए जो फिजिक्स के फिगर में, एंड देन उसके बाद तो V इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR, 2 और R 1.5। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ वो 3 वोल्ट, ये है आंसर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।